राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं आपको सामुदायिक विकास के बारे में बताऊंगी। सामुदायिक विकास जो आपके नेट का परीक्षा अगर आप दे रहे हैं तो, सेट का दे रहे हैं तो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड दे रहे हैं तो, जीआईसी दे रहे हैं अथवा कोई भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट दे रहे हैं, जो होम साइंस सब्जेक्ट लेकर के जो व्यक्ति पढ़ रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, उनके लिए कॉम्पिटिटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम और सामुदायिक विकास, इन दोनों को जानना जरूरी है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम और सामुदायिक विकास के क्या तत्व हैं, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या इसका अर्थ है, ये जानना आवश्यक है। तो आज मैं आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में बता रही हूँ। कम्युनिटी डेवलपमेंट को अगर आप देखोगे तो ये दो वर्ड से बना है, एक है सामुदायिक और दूसरा है विकास। पहला क्या है? एक है सामुदायिक और दूसरा है विकास। सामुदायिक जिसको हम कम्युनिटी कहते हैं, है ना। तो समुदाय और विकास दो भाग में इसको हम बांटते हैं, तो हम पाते हैं कि एक है हमारा समुदाय और दूसरा है विकास। अगर समुदाय को हम देखते हैं, है ना, सामुदायिक विकास के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो सामुदायिक विकास को एक छोटी सी नज़र में देखो तो क्या है? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले, है ना, जिसमें ढेर सारे लोग हों, बहुत सारे लोग हैं। क्या है समुदाय में? क्या क्या गुण होना चाहिए? एक तो है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, दूसरा क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, तीसरा क्या है? वो सामुदायिक विकास के लिए काम कर रहे हैं, और चौथा है आत्मनिर्भरता। ये चार चीजों को हमें जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि सामुदायिक विकास के चक्कर में चल रहा है। मतलब एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, धर्म, परंपराएं, संस्कृतियां इत्यादि एक दूसरे से मिलती जुलती हो, काफी एक दूसरे के करीब हों, जो सामुदायिक विकास में अपनी योग्यता दे रहे हो, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, है ना, आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयास कर रहे हो, उसको हम कहते हैं सामुदायिक विकास। थोड़ा सा हम जाते हैं आज़ादी से पहले की क्षेत्र में, तो देखते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर किसका जन्मदिन है? आपको पता होगा, बापू, महात्मा गांधी, जिनको हम प्यार से बापू कहते हैं, उनका जन्म 2 अक्टूबर में, है ना, जब हुआ था। उनको तो उन्हीं के डेट को याद करते हुए 2 अक्टूबर को 1952 जब भारत आज़ाद हुआ। कब भारत आज़ाद हुआ था? मालूम ही होगा आपको, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तब आज़ादी जब मिली थी भारत को, उस समय भारत की जो आज दशा हम देख रहे हैं, उस दशा से बहुत भिन्न था, बहुत भिन्न था। भारतीयों की दशा बहुत खराब थी। उसमें भी महिलाओं की और छोटे बालकों की अत्यंत दशा खराब थी। इतनी दशा खराब थी, आप सोच नहीं सकते हो, वी कांट इमेजिन, इतनी दशा उनकी खराब थी। जीवन प्रत्याशा कम थी, लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। जब अंग्रेज छोड़ के गए थे तो भारत की आर्थिक स्थिति जर्जर अवस्था में थी, आज की तरह नहीं थी। तो हमारे कर्णधारों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे शुभ चिंतकों ने सोचा कि ग्रामीणों के विकास के लिए कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। ऐसा कार्यक्रम जिससे वे आत्मनिर्भर होकर के अपना काम कर सके। भारत की 75 से 80% जनता चूंकि गांव में निवास करती है, तो जब तक इन ग्रामीणों का उत्थान नहीं होगा,
इन्हें रोजगार नहीं मिलेंगे, इनके पेट में अनाज नहीं मिलेगा, इनके तर्क पर वस्त्र नहीं मिलेगा, तब तक भारत की आजादी का कोई महत्व नहीं रहेगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक विकास कार्यक्रम सन 1952 में शुरुआत की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, उनके कर कमलों से सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। समझ में आया? तो सामुदायिक विकास की अगर बात आती है तो हम ये देखते हैं कि सामुदायिक विकास के अंतर्गत इन 4 चीजों को अगर आप याद रख लेते हो तो आपको इसकी परिभाषा याद करना आसान हो जाएगा। परिभाषा मैं बाद में बता दूंगी कि सामुदायिक विकास क्या है। सामुदायिक विकास एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो ग्रामीणों को उत्थान के लिए की जाती है, जिसमें ग्रामीण जनता अपनी योजनाओं, अपनी आवश्यकताओं को बताती है और सरकार और ग्रामीण जनता के साथ साझा प्रयास से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, कुटीर उद्योग से संबंधित कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिससे कि ग्रामीण जनता को भटकना नहीं पड़े और उन्हें रोजगार मिल जाए, वे अपना काम कर सकें। क्योंकि गांव में संसाधनों की कमी नहीं है और जो संसाधन, प्राकृतिक संसाधन उनके पास उपलब्ध हैं, उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करके, उन्हीं का उपयोग करके कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए और उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, उनकी भागीदारी होनी चाहिए। जब ग्रामीण जनता की भागीदारी होगी, जब ग्रामीण युवाओं की भागीदारी होगी, जब ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी होगी, तो हम जिस तरह की आजादी के बाद भारत की कल्पना किए हैं वो तभी साकार होगा जब हमारे भारतीय कृषक, महिलाएं और पुरुष दोनों कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में, कार्यक्रम के संचालन में, आवश्यकताओं को समझने में और उनकी पूर्ति में जब भागीदारी निभाएंगे तब हो पाएगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कम्युनिटी डेवलपमेंट की शुरुआत की गई। कम्युनिटी डेवलपमेंट, सामुदायिक, अगर हम परिभाषा देखते हैं तो वह 2 वर्ड से बना हुआ है, एक है सामुदायिक, दूसरा है विकास। समुदाय का अर्थ यही होता है, वो कहते हैं हम उस समुदाय का रहने वाला है, वो उस समुदाय का रहने वाला है, वो उस समुदाय का रहने वाला है। सो व्हाट इज समुदाय? क्या है समुदाय? तो समुदाय को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि समुदाय वो है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में के रहने वाले लोग हैं, लोगों का समूह है, जिनकी खान पान, जिनकी संस्कृति, जिनकी परंपराएं, जिनका विचार एक जैसा होता है और जो सामुदायिक विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील होते हैं और उनका रहना चाहिए और वो आत्मनिर्भर बने, सेल्फ रिलायंट हों, आत्मनिर्भर बने, उनको शहर में भटकना नहीं पड़े। तो यह होता है हमारा सामुदायिक। अगर विकास की देखते हैं तो विकास क्या है? प्रोग्रेसिव है। आपको मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ाया होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप कहते हो हमारे गांव का इतना विकास नहीं हुआ है, या हमारे गांव का बहुत विकास हुआ है, सड़कें बन गई हैं, है ना, नल का पानी आने लगा है मीठा पानी पीने के लिए, हमारे घर तक पानी सप्लाई होती है, बिजली की सुविधा है, हमारे गांव का बहुत विकास हुआ है। तो विकास का मतलब क्या होता है? जो प्रोग्रेसिव, जो दिखाई नहीं पड़ता है। आप विकास को देख पाते हो क्या? छोटे बच्चे हैं, कब डेवलपमेंट उनका होता है, क्या ग्रोथ होता है, आप देख सकते हो? तो क्या होता है? प्रोग्रेसिव होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होता है। दूसरा क्रमिक होता है, ऑर्डरली होता है, क्रम वाइज होता है, अचानक से विकास नहीं होता है, ऑर्डरली होता है और समनुगत होता है। तो जो कहने का अर्थ है, आज मैं आपको सामुदायिक विकास के बारे में जो छोटी सी चीज बता रही हूँ वो ये कि सामुदायिक विकास एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग जो एक साथ मिलकर के रहते हैं, जिनका एरिया बहुत लिमिटेड एरिया है, जिनका खान पान, रहन सहन, जीवन स्तर, रहन सहन के स्तर, संस्कृतियां, मूल्य, विचार, ये सारे चीज एक जैसे होते हैं, जो सामुदायिक विकास
के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और सेल्फ रिलायंट रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सामुदायिक विकास। अब विकास में ये प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली मीन्स क्रमिक, और कोहेरेंट समनुगत होना चाहिए। तो आज मैंने आपको क्या है सामुदायिक विकास, है ना, इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताया है। किसने इसकी शुरुआत की, कब ये स्टार्ट हुआ। हमारे छात्राएं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हैं कि मैडम कम्युनिटी डेवलपमेंट में वो आएगा मार्थेंडम प्रोजेक्ट। नहीं बेटा, वो नहीं आएगा, मार्थेंडम प्रोजेक्ट नहीं आया। इसकी शुरुआत ही हुई 1952 में। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम को अगर आप देखोगे, अगर इतिहास पूछा जाता है, हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एक्टिविटीज, हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एक्टिविटीज अगर पूछा जाता है तो आपने जो पढ़ा होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, मार्थेंडम में क्या हुआ, इटावा पायलट प्रोजेक्ट क्या है, उन सब चीज़ के बारे में आएगा। लेकिन जब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात आती है तो आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो सिस्टम है, जो टायर सिस्टम है ना, वो आएगा। जैसे राज्य स्तर पर कौन होगा, ब्लॉक स्तर पर कौन है, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर कौन है, स्टेट स्तर पर कौन है, सेंट्रल स्तर पर कौन है, ये सारी चीज़ें आपके कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आएंगे। तो आज मैंने आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स में बताई है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो जाने के इजाज़त, बाय बाय।